नमस्कार, मैं सदा सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। यूपी की सियासत में 5 महीने में बदल गया गेम। पहले अखिलेश यादव ने रचा इतिहास, फिर बीजेपी ने इसका बदला ले लिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए अलग अलग मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। एक और जहां समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में इतिहास रचा है, तो वहीं एक दशक बाद कांग्रेस का राज में सूखा खत्म हुआ है। इसी बीच में दूसरों की ओर भारतीय जनता पार्टी, जो साल 2014 से लगातार 60 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर काबिज थी, उसको झटका लगा। बहुजन समाज पार्टी के लिए तमाम कोशिशों के बावजूद भी नतीजा पूरी तरह से जीरो दिखाई दिया। वही बात करें कि दिल्ली की सियासत का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। ये बात साल 2024 में साबित कर दी गई। लोकसभा चुनाव के अप्रत्याशित परिणाम से सपा ने इतिहास में सबसे ज्यादा 37 सीटें हासिल की। साल 2014 से ही एक दो सीट के बीच झूल रही कांग्रेस के बीच 6 सांसद हो गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे को बड़ा झटका लगा। सिर्फ पार्टी 33 सीटों पर ही सिमट गई। राज्य में उसके सहयोगी रहे अपना दल सोनेलाल और रालोद ने क्रमशः 1 और 2 सीटों पर ही मात्र जीत को हासिल किया। इसी बीच में लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के तहत सीट शेयरिंग कर चुनाव लड़ा था। लोकसभा में मिली जीत से उत्साहित सपा और कांग्रेस के लिए खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। 4 महीने के भीतर ही विधानसभा सीटों पर इलेक्शन हुए। सपा ने सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस से कम 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन सपा सिर्फ 1-2 सीटों पर राजी थी। इसके बाद पार्टी ने उपचुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला किया। सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हुए सपा को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। कुंदर की सीट पर बीजेपी ने इतिहास रचा और मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी उस पर एक लंबी जीत हासिल की। इसी बीच में सपा सिर्फ करहल और सीसा मऊ बचाने में सफल रही। हालांकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले हार जीत का अंतर कम रहा। वहीं बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज कर लोकसभा चुनाव में मिले जख्म को भरने की कोशिश की। इसी बीच में बसपा के लिए नतीजा फिर भी सिफर रहा। उधर बहुजन समाज पार्टी के लिए लोकसभा में तमाम मेहनत के बाद नतीजा सिफर रहा। बसपा फिर से 0 पर आ गई। वहीं उपचुनाव में भी बसपा के हाथ कुछ नहीं लगा। उसके उलट आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेता चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर दर्ज कर सबको चौंका दिया और उन्हें उपचुनाव में प्रत्याशी उतारे, लेकिन उसका फायदा उन्हें नहीं मिला। यूपी की बीजेपी के 2 सहयोगी सुभाषपा और निषाद पार्टी के लिए सियासी तौर पर यह साल कुछ खास नहीं रहा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में घोषित सीट सुभाषपा को दे दी थी, जिस पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसी बीच में निषाद पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने संत कबीर नगर से बीजेपी के टिकट पर मैदान में थे, लेकिन उन्हें भी मौका नहीं मिल पाया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि साल 2024 यूपी की सियासत सियासी दलों और नेताओं के लिए कभी खुशी कभी गम भरा रहा। जहां जून 2024 में सपा और कांग्रेस उत्साहित थे, तो वही 5 महीने बाद नवंबर में बीजेपी की बल्ले बल्ले होती दिखाई दी।